जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास की 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा के सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा धृणधनवा की कथा है, जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की थी। कथा को पूरा सुने। और आज की कथा वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज गुरुवासी पूर्णमासी, जो बहुत ही बड़ी पूर्णमासी आप कह सकते हैं। तो आप इस कथा को पूरा श्रवण करें। राजा धृणधनवा अपने राज्य में आ गए, लेकिन उनको उस सुख के तोते के जो वाक्य थे वह स्मरण हो गए और उनको याद करके राजा टेंशन में रहने लगा। वह चिंता में घूम रहा था, सोच रहा था कि उस तोते ने मुझसे आखिर किया क्या, मुझसे क्या कहा, क्योंकि राजा की समझ में उस तोते के वाक्य आए नहीं थे जो वाक्य उस तोते ने राजा से कहे थे। तो राजा उसी चिंता में घूम रहे थे। श्री नारायण बोले कि हे नारद। राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ पर आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। राजा चिंताग्रस्त था। राजा जानना चाहता था कि आखिर उस तोते ने मुझसे क्या कहा। तो कुछ समय के बाद में वाल्मीकि ऋषि राजा के आश्रम में पधारे। राजा ने तत्काल अपने आसन से खड़े होकर के उनको चरण धोए और उनको सुंदर आसन पर बैठाया, उसको नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम मुझसे बिना संकोच के कह सकते हैं। राजा धृणधनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विद्वान, मुझे एक बात की चिंता है। जब राजा को शांत हृदय देखा तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी बात हो आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। राजा बोला कि हे ऋषिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ है, सुख शांति धन हर चीज़ है, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है, इसे आप दूर करें। वाल्मीकि ऋषि राजा के वचन सुनकर बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। यानी प्राचीन समय में तुम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारा जो है ताम्रपर्ण नदी के किनारे जन्म हुआ था। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में संतुष्ट रहने वाले थे। सुदेव तुम्हारा नाम था और तुम बड़े संतोषी थे। जितना कुछ भी तुम्हें मिल जाता था उतने से ही संतुष्ट हो जाते थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी थी और तुम्हारी जो पत्नी थी वह स्वयं गौतम ऋषि की पुत्री थी गौतमी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितने ही काल व्यतीत हो गए, परंतु उनके संतति नहीं हुई और तुम्हें एक ही बात का दुख था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है। और एक बार अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे और पत्नी सेवा कर रही थी, तो तुमने अपनी पत्नी से कहा कि हे भद्रे, संसार में संतान के बराबर, पुत्र के बराबर कोई सुख नहीं है, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। हे भद्रे, शुद्ध वंश में उत्पन्न जो संतान होती है वह गुणवान होती है, चरित्रवान होती है और इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख प्रदान करती है। इसलिए बिना संतान के इंसान का जीवन व्यर्थ है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यानी अगर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे इस जीवन का क्या लाभ है।
मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेदाध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया, और ना तो मैंने पुत्र अपने हाथों से खिलाया, ना उसको मैंने विद्याध्ययन कराया, और ना ही मैंने उसका विवाह किया। यह सुदेव अपनी पत्नी से गौतमी से कह रहे हैं। अतः मेरा जन्म व्यर्थ है, इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझे ऐसी आयु से क्या मोह। हे भद्रे, जब मेरे संतान ही नहीं है, मेरे कोई पुत्र ही नहीं है, तो ऐसी आयु से मुझे क्या लाभ है। मुझे ऐसे शरीर से क्या लाभ है जिसने मुझे संतान का सुख ही नहीं। इससे तो मेरे शीघ्र ही इस देह को त्याग दूं तो वही सबसे अच्छा है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुन उस सुंदरी ने मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, जब उस अपनी पत्नी से ऐसे वचन कहे तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अगर पति को कष्ट होता है तो पत्नी को भी दुख होता है। उसको बड़ा दुख हुआ और वह बोली कि हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य आपको शोभा नहीं देते। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें, अपने को स्वस्थ रखें। आपने स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो आप भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। और पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि आप जैसा वैष्णव और शूरवीर निराश नहीं होते। अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चित के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया, और जब उसकी पत्नी ने तपस्या के लिए कहा तो वह ब्राह्मण सुदेव अपनी पत्नी के वाक्यों को सुनकर के ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाके पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा, और उसने वहां जाकर के अनेकों तीर्थों में स्नान किया। स्नान करने के बाद में उसने घनघोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। बड़ा ही भयंकर तप प्रारंभ कर दिया। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए, और इतना तप किया उसने कि तप करते करते उसको 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सदेव का तप देख बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, और उसने इतना भयंकर तप किया कि त्रिलोकी कांप उठी। उसके इस भयंकर तप को देख करके भगवान विष्णु जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर के उसके सामने प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देख करके बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया, और जब भगवान उसके सामने आ गए तो वह जल्दी से झटपट उठा और उसने भगवान मधुसूदन को साष्टांग प्रणाम किया। इति श्री अधिक मास के चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। यह 14वें अध्याय की कथा थी। 15वें अध्याय कथा और भी सुंदर है, कल जरूर सुनना और इस कथा को भी पूरा सुनें।